क्या आप जानते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं? इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आपके लिए बेस्ट सूटेड तरीका कौन सा रहेगा? इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी मेथड जो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें से कोई भी अच्छा या फिर बुरा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपका रिस्क एपेटाइट, इन सब चीज़ों पे। तो सबसे पहले हम आते हैं इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग में आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करके उस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को चेक करते हैं और उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं मल्टीपल ईयर्स के लिए। आप उनको 15, 20, 30 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म ऑफ वेल्थ क्रिएशन को कहा जाता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पे। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करते हैं, उसके टेक्निकल्स या फिर उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करके उन शेयर्स को होल्ड करते हैं रेंजिंग फ्रॉम 1 मंथ टू अ ईयर। ठीक है, 1 साल तक आप उसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस के लिए वेट करते हैं। ये सूटेबल है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, किसी जॉब में हैं और उतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। एक बार आपने बाय कर दिया और आप वेट करेंगे उसका टारगेट हिट होने का या फिर स्टॉप लॉस हिट होने का। ठीक है, इस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग को कहा जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। अब हम आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो किसी पर्टिकुलर जॉब में काम करते हैं और थोड़ा बहुत दिन का 1 घंटा 2 घंटा मार्केट को दे सकते हैं। एज अ हॉबी भी वो रख सकते हैं। और अगर आपके पास डिसेंट कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आप कुछ दिनों से लेके 1 महीने के अंदर आप शेयर को बाई या सेल करने के बाद उसका आपका टारगेट का वेट करते हैं और उसके बाद आप एग्जिट कर लेते हैं अपनी पोजीशन को। स्विंग ट्रेडिंग को करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है अच्छे से। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप बहुत ज़्यादा टाइम दिए बिना आप इसमें अचीव कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे चौथे फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग पे, जो है BTST या फिर STBT, जिनका फुल फॉर्म है बाय टुडे सेल टुमारो या फिर सेल टुडे बाय टुमारो। इसमें हम जो भी मार्केट फ्लक्चुएशंस, मार्केट का मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, उनको एनालाइज करके टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू या फिर न्यूज़ के थ्रू हम इस पे डिसीजंस लेते हैं और हम एट द एंड जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है 3 बजे के बाद हम इसमें शेयर्स को बाई या फिर सेल करते हैं। अगर पिछले दिन फॉर एग्जांपल अगर सेलिंग आई है, बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हो रहा है, तो हम उस दिन एट द एंड ऑफ द डे हम उस पे स्टॉक को सेल कर सकते हैं, ताकि जो कि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो और वो एक बड़ा गैप डाउन को एक्सपेक्ट करते हैं तो हम उस चीज़ से पैसे कमा सकें। तो हम आज बाई करके कल हम उसको सेल कर देंगे या फिर आज सेल करके हम कल बाय कर लेंगे। ये थोड़ा रिस्की फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होता है और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मार्केट एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इस फॉर्म को कहा जाता है BTST या फिर STBT। अब आते हैं हमारे सबसे मेजर फॉर्म, जो कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लोगों को लगता है, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग भी इसे कहा जाता है। इस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एक दिन में ही, आज सुबह आप बाई करते हैं किसी पर्टिकुलर शेयर को और बिफोर मार्केट क्लोजिंग आप उस शेयर को सेल कर देते हैं या फिर वाइसा वर्सा आप सेल करके बाई भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं ये बता दूं कि जैसे आपको मैंने बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप एज अ हॉबी कुछ आवर्स दे के भी कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो एक फुल टाइम प्रोफेशन है। इसके लिए आपको फॉर आवर्स आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है, स्क्रीन टाइम आपको बहुत बढ़ जाता है। अगर आप फुल टाइम प्रोफेशन की तरह अगर इसको नहीं लेते हैं एज अ बिजनेस, तो आप इसमें सक्सीड नहीं कर पाएंगे। सिंस इसमें ज़्यादा एनालिसिस आपने करना पड़ता है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपने देना पड़ता है, तो इसमें रिटर्न्स भी आप काफ़ी बेटर बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग से, एक लिमिटेड कैपिटल में भी। ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट सेंटिमेंट्स की, टेक्निकल एनालिसिस की, रिस्क मैनेजमेंट की, पोजीशन साइजिंग की, तो क्योंकि ये एक फुल टाइम प्रोफेशन है। ठीक है, इसके बाद ये ही सारे फैक्टर्स हमारी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में भी इंप्लीमेंट होते हैं, जिसको कहा जाता है स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग एक ऐसा ट्रेडिंग का मेथड है जिसमें आप मिनट्स के अंदर आप ट्रेड लेते हैं और कुछ मिनटों में आप उससे एग्जिट भी कर लेते हैं। जो भी स्लाइड डिफरेंस आता है शेयर के प्राइसेस में विद इन मिनट्स, हम उसका एडवांटेज लेके प्रॉफिट्स बना के हम उसमें एग्जिट भी कर देते हैं। इसमें हमने, क्योंकि सिंस हम बहुत छोटे मूवमेंट को हम कैप्चर कर रहे हैं इसमें, तो हमने क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बड़ी रखनी पड़ती है। आपको दिन में बहुत सारे ट्रेड्स लेने पड़ते हैं और आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉलिड आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती है स्कैल्पिंग की, और स्कैल्पर्स दिन के हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स भी ले लेते हैं। जो प्रोफेशनल स्कैल्पर्स होते हैं
वो इवन इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। तो इस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग को मास्टर करने के लिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से भी ज़्यादा मेहनत लगती है, उससे भी ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेशन, उससे भी ज़्यादा आपको एनालिसिस करना पड़ता है। ये सारे मेथड्स हो गए ट्रेडिंग के जो आप एक रिटेल ट्रेडर कर सकता है। स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल लेवल ऑफ ट्रेडिंग हो जाती है। स्विंग ट्रेडिंग जो है आप एज अ कैजुअल हॉबी या फिर साइड हसल की तरह भी आप कर सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी आप बहुत कम टाइम देके एक अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आपको ये सारे फॉर्म्स ऑफ मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ मेथड्स होते हैं, एल्गो ट्रेडिंग और आर्बिट्राज ट्रेडिंग और भी कुछ मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है रिटेल ट्रेडर्स की, तो इस वीडियो में मैं उनको एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा। एल्गो ट्रेडिंग में बता देता हूँ आपको कि ये मशीन्स के थ्रू ट्रेडिंग होती है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लोग एक सॉफ्टवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के सिग्नल्स दे देते हैं, जिनके बेसिस पे वो मशीन्स जो हैं, कंप्यूटर्स जो हैं, खुद अपने आप ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। वो खुद ही बाई करके खुद ही सेल भी कर देते हैं। तो एज अ रिटेल ट्रेडर अगर आपको करियर बनाना है या फिर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो इनिशियली आप इन सारे सभी स्टाइल्स को आप यूज़ करके देख सकते हैं। छोटे कैपिटल से ट्राई कीजिए। अगर आप फुल टाइम करियर बनाना चाह रहे हैं तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग आप पहले करके देखिए। आपको जैसे रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से अपने आप रिस्क एपेटाइट और अपनी नॉलेज के हिसाब से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस चीज़ के थ्रू ट्रेडिंग करनी है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपने एक चीज़ को चूज़ कर रहे हैं अगर एक बार, तो फिर आपने उस ही फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं एक बिगिनर ट्रेडर था तो मैंने ये मिस्टेक करी हुई है कि मैं अपने स्विंग ट्रेड को इंट्राडे ट्रेड बना देता था और इंट्राडे को मैं स्विंग ट्रेड बना देता था। तो इस वजह से मेरे लॉसेस बड़े हुए। और तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि आप कोई नए जो ट्रेडर्स आ रहे हैं उनको फेस करना पड़े। तो अगर आप ट्रेडिंग से फुल टाइम अपना प्रोफेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा फॉर्म आपको सूट करेगा, जिसके लिए आपको सब कुछ एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा। अपने खुद के कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। इस इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर आप जानना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होते हैं, शेयर्स के अलावा आप किन चीज़ों पे, किन इंस्ट्रूमेंट्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारे आने वाले वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो देखिए इस प्लेलिस्ट को।